हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। सो आज हम मनीष से बात करेंगे अभी जो करंट बिल्कुल हाई राइज टॉपिक चल रहा है, चाइना वर्सेस यूएस। ये तो मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी चल रही है। ये एज एन उसके कंपैरेटिव में नहीं चल रही है कि गन्स या मशीन के कंपैरेटिव में नहीं है, जियो पॉलिटिक्स चल रही है ये पूरी। टैरिफ वॉर तो है, तो तैयारी उसी चीज की, मुझे उसी भी यही चीज की, लग रहा है क्योंकि क्योंकि ना यूएस पीछे हट रहा है ना चाइना पीछे हट रहा बट है। देखा जाए तो टैरिफ तो बहुत ज्यादा है यार। टैरिफ तो ये टाइम तो यूएस इंडिया पे भी ला सकता है। ये तो डेफिनेटली इंडिया को भी रेडी रहना चाहिए, रेडी रहना ही चाहिए इस चीज के लिए कि ये तो कभी भी कर सकता है, यूएस नहीं तो कोई और कंट्री कर देगी। मेरे को पता है क्या, मैं चाइना की एक चीज से इम्प्रेस्ड हूँ कि वो लोग इस चीज के लिए तैयार हैं। रेडी हैं। हाँ। आपने वो इंटरव्यू सुना होगा उनका, वो यूएस के एक मतलब इंटरव्यू ले रहे थे चाइनीज लॉयर का। तो उन्होंने साफ बोल दिया था कि हमें डर नहीं है, अगर यूएस अगर हमारे साथ ये कर रहा है ना तो वी आर रेडी, हम वॉर के लिए भी रेडी हैं। उन्होंने ये तक बोल दिया कि अगर हमारे मतलब चाइना पे अगर आप टैरिफ लगा रहे हो तो हमारे लिए मार्केट बहुत बड़ी है, अकेली यूएस मार्केट नहीं, हम यूएस को कंसीडर भी नहीं करेंगे। मैं देखा उनके डिप्लोमेट्स, दे आर वेरी लाइक कि वेरी ओपन कि हाँ हमें कोई चक्कर नहीं है, आपने करना है करो। क्योंकि हम लोग इस चीज के लिए 2018 में तैयार हो गए थे, जब लास्ट टाइम हाँ। ट्रम्प की गवर्नमेंट थी तब भी इन्होंने कुछ टैरिफ बढ़ाया था। पर चाइनीज गवर्नमेंट उसी टाइम तो तैयार हो गए थे, 2018 से उन्होंने तैयार होना शुरू कर दिया था कि अगर ये नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे तो हम जो अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस है हाँ। उसको अदर कंट्रीज के साथ इतना बढ़ा लेंगे कि हमारी डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर कम हो जाएगी। आई थिंक यूएस इस टाइम ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के बिल्कुल कंपैरेटिव। बिल्कुल। चाइना डिपेंडेंट नहीं है यूएस पे, चाइना के लिए मार्केट बहुत बड़ी है, क्योंकि चाइना इजीली रॉ मटेरियल उनके पास है, इनोवेशन उनके पास है, हर प्रोडक्ट वो रेडी कर रहे हैं, वो भी इतने सस्ते दाम पे हर कंट्री के लिए। तो ऑब्वियसली चाइना के पास ऑप्शन ज्यादा है। मैंने ना एक रिपोर्ट देखी थी कि 2018 में जो चाइनीज एक्सपोर्ट, मान लो कि अगर 100% में से 19.8% होता था यूएस को, हाँ क्योंकि हाँ। बहुत बड़े कंज्यूमर थे। हम्म। बट जब उन्होंने टैरिफ बढ़ाया उस टाइम, हाँ उन्होंने वहां एक्सपोर्ट करना कम कर दिया 2018 से लेकर 2023 तक। हाँ उन्होंने बाकी अदर यूरोपियन कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट बढ़ा लिया, सो दैट कि अगर यूएस दोबारा टैरिफ हाँ लगाएगा तो हमें नुकसान हो। बट इसमें नुकसान किसको हुआ? यूएस को, कि उन्होंने अपनी डिपेंडेंसी चाइनीज चीजों के ऊपर हाँ। 4 गुना ज्यादा कर दी एज कम्पेयर टू 2018। वो तो मैं डेफिनेटली इस चीज से तो मैं आपसे बिल्कुल सहमति जताता हूँ, क्योंकि ना चाइना के अंदर हर चीज की डेवलपमेंट हो रही है। पहले चाइना को बोला जाता था कि वो कॉपी पेस्ट करता है, कि मतलब अगर कोई यूएस प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको कॉपी करता है, पेस्ट करता है और बेचता है। बट अब देखो, अब वो इनोवेशन की तरफ जा रहा है। अगर आप कंपेरिजन अगर आप ये 30 से 40 साल पहले जाओगे चाइना में, तो वो आई थिंक इंडिया से भी पुअर था जीडीपी के मामले में। 1980 के बाद जाके ग्रोथ आनी शुरू हुई है। 1980 के बाद इन्होंने ऐसा मतलब बूम मारा है मार्केट में। आज के टाइम में अगर आप देखोगे ना, चाइना चाइना 2050 या 2070 की लाइफ जी रहा है एज कंपेरेटिव टू यार, यूएस। इन चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया, इन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग, आईटी टेक चीजों की मैन्युफैक्चरिंग ना अपने घर पे शुरू कर दी है। और हम लोग आज भी कहीं ना कहीं टेक के मामले में अदर कंट्रीज पे डिपेंड है। बट मैं हमारी कंट्री में ना मोदी जी का मैं करूंगा कि उन्होंने ना मेड इन इंडिया को जलाया ना, तो मैं तो यहाँ पे अब पता चलता कि मेड इन इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट था, उस टाइम लोग मजाक उड़ाते थे, मेक इन इंडिया, मेड इन मेड इंडिया, ये क्या ये है? क्या है। अब ये पता कौन सा चलता है कि स्लोगन मेड है? इन इंडिया। अब जब अगर कल को यूएस इंडिया पे टैरिफ लगाता है या कोई और प्रतिबंध लगाता है इंडिया पे, तो क्या इंडिया रेडी है? अभी के हालात जो इंडिया के हैं ना, अभी के हालात इंडिया के वो हैं कि अभी इंडिया को कॉम्प्रोमाइज ही करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। संबंध बना के ही चलने पड़ेंगे, डोमिनेट नहीं कर सकता इंडिया। रीजन बीइंग, अगर मान लो अगर आज यूएस इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाता है, हाँ तो इंडिया सबसे पहले डोमिनेट इसलिए नहीं कर पाएगा। रीजन सबसे पहले तो जो जेट्स वगैरह आते हैं, हाँ। जो हमारे आर्मरी आती है वो मोस्टली यूएस से आती है, वो खत्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी। सेकंड, वर्ल्ड बैंक से जो हमें लोन आता है उसमें बिल्कुल हमें नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, उसके कारण हमारी पूरी की पूरी जितनी अर्थव्यवस्था वो सारी हिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। थर्ड, यूएस का इतना बड़ा प्रभाव है कि वो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके उनको भी बोलेगा कि आप भी इन पे दबाव बनाओ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर नहीं है। हम बहुत ही कम एरिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और जो इंपोर्ट कर रहे होंगे हम या एक्सपोर्ट कर रहे होंगे हम अपनी सप्लाई कर रहे होंगे। तो ये यही चाइना की ताकत है। चाइना ने क्या लूप होल निकाल रखा है कि उन्होंने रॉ मटेरियल, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग को इतना ग्रिप से पकड़ रखा है ना, कि वो इतने सस्ते माल बना देते हैं दूसरी कंट्रीज को लिए कि उनको ऑप्शन ही वही बचता है कि हमसे चाइना से ही लेना पड़ेगा। अभी चाइना ने ना यूएस की 27 कंपनीज को बैन किया है। हाँ। और वो कंपनीज थी जो कि यूएस के अंदर थी, बट उनको हैंडल चाइना करता था। उनमें बनता क्या था? डिफेंस मटेरियल बनता था जो बिल्कुल कि यूएस यूज करता था। बिल्कुल बिल्कुल। बट उन्होंने उन्हीं के लिए बैन कर दिया वो। आपने ये भी देखा होगा कि अभी चाइनीज जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने ओपनली टिकटॉक पे आके रील्स डालनी स्टार्ट कर दी है, मतलब जो बड़े ब्रांड्स हैं, तो उनकी रील्स डालनी स्टार्ट कर दी है कि आप हमसे 50 50 रुपए में बनाते हो, लेट्स से एग्जांपल 50 रुपए में बनाते हो और आप 500 रुपए में बेच रहे हो।
तो वो कहीं ना कहीं यूएस की मार्केट को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, डेफिनेटली कंज्यूमर्स को इम्पैक्ट पड़ेगा ही। कंज्यूमर को पड़ा है, यूएस की मार्केट को पड़ा है। वो ओपनली दिखा रहे हैं, ओपन चाइना इतनी ओपनली डोमिनेट कर रहा है ना यूएस को कि आप जिस जिस भी मतलब हमारे पे प्रतिबंध लगाओगे, कैसे भी करोगे ना, हम रेडी हैं, वी आर रेडी। क्योंकि यूएस ने सोचा था कि अगर हम टैरिफ बढ़ाएंगे तो हम हाँ। इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, बट इनको ये नहीं पता था कि चाइना 5 साल पहले ही तैयार हो गया था इस चीज के लिए। उसने पहले ही देख लिया था 2018 में कि इन्होंने बिल्कुल। अब ये हरकत करी है, आगे इससे ज्यादा कर सकते हैं। और समवेयर इंडिया के साथ अगर मैं कंपैरिजन हाँ। करूं, दूसरा रीजन ये भी, अगर इंडिया कहीं डोमिनेट करना भी चाहेगा ना, अगर मान लो हाँ। ये इंडिया के साथ होता है, हाँ। तो यूएस ऐसी कंट्री है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकती है आर्मरी के मामले में। बिल्कुल होता है ये अभी तक, क्योंकि बिल्कुल चाइना और यूएस आर्मरी देती है पाकिस्तान को, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वहां पे सपोर्ट कर सकती है। इसलिए अभी इंडिया उस स्टेज में नहीं है कि हम डोमिनेट कर सके इस चीज डोमिनेट में। इंडिया को तो हम नहीं काउंट कर सकते उन दोनों के कंपैरेटिव, बिल्कुल चाइना और यूएस बिल्कुल के बिल्कुल। कंपैरेटिव तो हम बिल्कुल भी नहीं काउंट कर सकते। हम ये कह सकते हैं वो डेवलपिंग कंट्री की तरफ जा रहा है, जा रहे हैं, सब कि मन से हम ऊपर जा जा रहे रहे हैं। हैं, अब बिल्कुल। हम उस स्टेज में आगे, जैसे चाइना को हम बोलते थे ना कॉपी करता, तो अब हाँ इंडिया भी कॉपी कर रहा है चीजों को। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं वो आएगी चीज स्टेप की। बाय स्टेप हाँ। आगे जा रहे हैं कि हम भी आगे जाके एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन जाएं। बट ये एक चीज है इंडिया के लिए, ये बेहतर चीज है कि अभी जो चाइना और यूएस के बीच में जो भी हो रहा है ना, एग्जाम्पल ले विवाद हो रहा सकता है, है, तो उससे वो सीख लेके अपने लिए एक डिपेंडेंसी खड़ी कर सकता है। बिल्कुल एक लर्निंग एग्जाम्पल तो हम सबके लिए है ये अभी तो। आपने ट्रम्प बिल्कुल ट्रम्प का देखा होगा, ट्रम्प ने ये बोला था चाइना चाइना के खिलाफ जो भी टैरिफ बढ़ाए थे, ट्रम्प ने कहा था कि चाइनीज चाइनीज के प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, पर चाइना हमसे प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, इसलिए मैं टैरिफ बढ़ा रहा हूँ। कि क्यों चाइना ही क्यों, हम ही क्यों चाइना से खरीदते, चाइना क्यों नहीं हमसे खरीद रहा? क्यों अब वो सबसे बड़ी, आपने 1980 के बाद आपने तो उनको इनवाइट किया था इनवाइट करा था। कि आप मैन्युफैक्चरिंग करो, हम कंज्यूमर बनेंगे आपके। बिल्कुल सही, बिल्कुल बट सही। ऑल ऑफ सडन आफ्टर 45 ईयर्स अगर अब आप बोलोगे कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हाँ, वो हमें पहले देखना चाहिए पहले था। देखना चाहिए था। नहीं, आई थिंक उस टाइम पे शायद कुछ और सिनेरियो होंगे, रीजन होंगे, बट आज के टाइम में चाइना उस माइंडसेट से डेवलप हो चुका है, वो नहीं पीछे हटने मैं वाला। अभी भी मानता हूँ कि यूएस के पास पावर है, हाँ, वो डोमिनेट कर सकता कर है। सकता है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने अगर 245% टैरिफ लगाया तो बिना सोचे समझे उसने हवा में लगा दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल चाइना कर रहा है, आज के टाइम में जियोपॉलिटिकल वॉर चली हुई है, कोई चक्कर नहीं है। बट ये एक बहुत अच्छा लर्निंग एग्जांपल सभी के लिए है कि सभी के लिए। आपको भी सेट होना पड़ेगा। अल्टीमेटली यूएस ही हैंडल करता है बिल्कुल सब चीजों को, बिल्कुल। ठीक अब है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना बनता है यार। मुझे लगता है कि अब डिपेंडेंसी का टाइम आ चुका है सभी कंट्रीज के लिए। मैं बिल्कुल कहता हूँ इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, अगर उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, जैसे चाइना ने किया। चाइना, और एक समय पे चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा थी, पर उन्होंने एक अच्छे से यूटिलाइज करके उसको एक डेवलपिंग कंट्री या उस तरफ लेके मेरा गया। यहाँ पे थोड़ा सा अलग रिव्यू है। हम्म। चाहता तो देखो हर एक कंट्री चाहती है कि कंट्री डेवलप करे, हम्म। ठीक है, दूसरी कंट्री से बेटर हो, कंपटीशन तो हर एक बंदा देखता है। हम्म। बट एक गवर्नमेंट का कुछ रिव्यू होता है कि गवर्नमेंट अब वहां पे डिक्टेटरशिप है, बिल्कुल सही। वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्हीं की ही चलेगी, जैसे वो चलाना चाहेंगे वैसे हम्म। ही कंट्री चलेगी, हम है डेमोक्रेटिक। हम्म। तो हमारा यहाँ पे रिव्यू है, अगर हम बढ़ना भी चाहेंगे, चाहे जो मर्जी सरकार हम्म। ओपोजिशन में बैठी हो हम्म। या सेंटर में बैठी हो, ओपोजिशन डेफिनेटली उस चीज पे एक बार तो हमने उंगली हमने उठाता ऐसा ही उठाता है कई कि यार ये इसकी क्या जरूरत हमने थी। ऐसे कई यहाँ पे इंडिया में देखे हैं कि अगर कुछ सरकार कुछ अच्छा लेके आ रही है, तो उसके उसके लिए अगेंस्ट लोग अगेंस्ट खड़े हो लोग जाते खड़े हैं, हो जाते हैं। हाँ, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार के एंड से सरकार अपनी तरफ से अच्छा कर रही है, एज मेड एन इन इंडिया। इंडिविजुअल हमें पार्टिसिपेट एज करना एन इंडिविजुअल हमें खुद को सोचना चाहिए कि हम किस क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं, है। बिल्कुल बिल्कुल हम किस बिल्कुल। एरिया को ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, हम अपना कितना इनपुट दे सकते हैं। अभी के लिए तो यूथ के लिए तो सबसे अच्छा मैंने आजकल की रिपोर्ट्स में देखा ना, एग्रीकल्चर बेस्ट है भाई। मैं एक बात बताता हूँ, ये लोग हम लोग सोचते हैं कि मिट्टी के साथ क्या खेलना, मिट्टी में जाके क्या करना है भाई, उसमें क्या पैसा है, बट ट्रस्ट मी आफ्टर 5 ईयर्स मोस्ट ऑफ द यूथ एडवांस एग्रीकल्चर की तरफ जा रहा होगा, उसी में ही सबसे ज्यादा आगे कैरियर अपॉर्चुनिटी होगी, बिल्कुल सही 101% बात है। होगी। ये मैंने ना कई कंट्रीज में देखा, यूएसए में हो गया, न्यूजीलैंड में हो गया, हाँ कई कंट्रीज में लैंड्स खाली पड़ी हैं, पर उनके पास प्रॉपर पर्सन्स नहीं है कि वहां को उसको एग्रीकल्चर की व्यवस्था बनाए रखने के बिल्कुल लिए या बिल्कुल उनको मेंटेन रखने के लिए। पर हमारे पास इतनी नॉलेज है, अगर आप हमारी पुरानी संस्कृति भी देखो या हमारी हिस्ट्री भी देखो, हमें एक अच्छी नॉलेज है एग्रीकल्चर के मामले में, तो हम आगे बढ़ सकते हो अब क्षेत्र तो में। यार इंडिया में मॉडल आ गया एडवांस एग्रीकल्चर का, सैफरन लोग कमरे के अंदर बिल्कुल। 50 बाय 50 का कमरा या हाँ। 30 बाय 30 के कमरे के अंदर सैफरन मशरूम क्या नहीं उगा रहे हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ऐसा नहीं कि बड़ी लैंड की जरूरत है, हम्म। आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, आपको एडवांसमेंट पता होनी चाहिए, आपने कैसे करना है वो आप बिल्कुल कर सकते हो वो इजिली। बिल्कुल। अब तो मतलब अगर हम यूएस चाइना में बात करें, तो बीवाईडी आ गई है टेस्ला के कंपैरेटिव में, बिल्कुल बिल्कुल और एप्पल के कंपैरेटिव में हवावी आ गया। अभी बिल्कुल जैसे अभी चाइना में आईशो स्पीड गए थे, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी दिखाई थी, चाइना चाइना की टेक्नोलॉजी दिखाई थी, वो कितना डेवलप हो चुका है। मतलब हुवावे में टेक्नोलॉजी दिखा रहा है, बीवाईडी में टेक्नोलॉजी दिखा रहा है, एआई इतना वो
उस चीज के अंदर Develop घुस कर चुके चुके हैं ना, हैं। उस चीज के अंदर इतना घुस चुके हैं, उसके अंदर इतनी डेवलपमेंट ला चुके हैं ना, रोबोटिक्स ला चुके हैं, डार्क इंडस्ट्री आ चुकी है चाइना के अंदर। एक ना मजाक वाली बात है कि कुछ साल पहले ना यूएस करता होता था बैन चाइनीज कंपनीज को, हाँ। जैसे टिकटॉक को कर दिया, टेंसन को कर दिया, गेमिंग कंपनी को, हवाई को कर दिया। हवावी को कर दिया। बट अभी करंट सिनेरियो में चाइना यूएस कंपनीज को बैन कर रहा है, वही है, जस्ट बिकॉज वो खुद पे डिपेंडेंट है। उनका फेसबुक अपना, गूगल अपना, सब कुछ उनका सब अपना है। कुछ अपना है। वो ऐसा नहीं है कि जो ग्लोबली यूज हो रहा है वो यूज नहीं करते, वो कुछ यूनिक और डिफरेंट अपना होममेड यूज करते दे हैं। स्टिक बाय, मतलब अपने उस पे रहते हैं, प्रोडक्ट्स पे। बिल्कुल बिल्कुल। वो बाहर ग्लोबली गूगल इतना बड़ा, और सिक्योरिटी बेसिस पे देखा जाए, दिस इज द गुड डिसीजन दिस इज द गुड डिसीजन। कि आपकी कंट्री का डेटा आउटरीच हो ही नहीं सकता। ब्रीच कैसे होगा? बिल्कुल होगा ही सही, नहीं वो। बिल्कुल सही। जब आप ग्लोबली जो प्रोडक्ट यूज, आप अब मेरी बात सुनो, ए कंट्री ने प्रोडक्ट बनाया, बी कंट्री यूज कर रही है, तो डेफिनेटली ए कंट्री बी कंट्री के ऊपर जितना भी डेटा उसको होल्ड कर रही है। डेफिनेटली इसका एग्जांपल ये है कि जब आईशो स्पीड गए थे चाइना में, तभी हमें पता चला कि वो इतना डेवलपमेंट कर रही है। अदरवाइज तो हमें पता ही नहीं चल रहा था उनके वो स्पीड तो कर क्या रहे हैं। फैन हुआ पड़ा चाइनीज का। आई थिंक वो डेवलप ही, वो लाइफ ही ऐसी जी रहे हैं वहां की। मतलब अगर आप देखा जाए, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि सिक्योरिटी डाटा ब्रीच ही नहीं होगा, क्योंकि वो हम देख ही नहीं रहे हैं, या वो दिखाई नहीं रहे हैं हमें। वो हमें दिखाई नहीं रहे हैं। वो हमें वही दिखाई तो नहीं रहे है ना कि वो सिर्फ वही दिखाना चाह रहे हैं कि अभी हम भी 2025 में, वो ये नहीं बस दिखा रहे कि हम 2050 में जी रहे हैं। जी रहे हैं, बिल्कुल सही। हाँ, वो तब दिखाते हैं जब आप उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हो। अभी चाइना ने क्या करा है कि इंडिया के लिए 85,000 वीजा ओपन किए हैं ओपन किए उन्होंने, हैं। ओपन किए हैं तो अभी। ये इसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है यार। ऐसा नहीं है कि हमारी जो है अपोजिट कंट्री है ये वो, चाइना के साथ हमारे बैर चल रहे हैं, बट संबंध अच्छे भी हो सकते हैं भाई। संबंध अपॉर्चुनिटीज अगर अच्छी हैं तो ग्रैब करो। मैं चाहता हूं कि अगर 85,000 लोग वहां पे जाते हैं, अगर बिजनेसमैन जाते हैं, तो वो सीख के आए कि कैसे कर रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैन्युफैक्चरिंग या क्रिएटिविटी अगर वहां से सीख के आते हैं और इंडिया में इंप्लीमेंट करते हैं, तो इंडिया बहुत अच्छा डेवलप करेगा। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यार देखो, सीखने में तो कोई बुराई कोई नहीं है। बुराई जहां नहीं से है, कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर एडवांस कंट्री है, हमें ये मानने में भी कोई बुराई नहीं है कि बुराई नहीं है। एडवांस कंट्री है। सीख के आप मॉडल यहाँ इंप्लीमेंट करो और अपनी कंट्री को भी ग्रो करो और यार। मैं इतना जानता हूँ, इंडिया के अंदर इतना पोटेंशियल है ना, चाइना को बीट कर सकता है। आने वाले टाइम में बहुत पोटेंशियल डेफिनेटली है। डेफिनेटली। मैं यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, इतना पोटेंशियल है ना, अगर उनको एक चैनलाइज किया जाए ना सिस्टमेटिकली वे में, तो वो बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं इंडिया को। ये सब तो एजुकेशन सिस्टम और सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कैसे अपनी कंट्री को बनाना चाहते हो। इसमें चलो, मैं तो अभी की गवर्नमेंट से तो बहुत खुश हूँ, बिकॉज हाँ। बहुत सारे मॉडल्स उन्होंने ऐसे इंप्लीमेंट किए हैं जिसमें सेल्फ डिपेंडेंसी हमारी ज्यादा बढ़ गई है एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है। अभी यूरोप में भी ऐसा हाल है कि यूरोपियन भी अगर देखा जाए तो मोस्ट प्रोबली वो भी चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इंडिया का एक्सपोर्ट लास्ट 10 ईयर में बहुत ज्यादा बढ़ा है। इंडिया अब बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट अदर कंट्रीज को करता है। इंडिया भी एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया मैन्युफैक्चर भी करने लगा है। मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, क्योंकि अगर जब आप तक आप देखोगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे तो आप लास्ट 10 सालों में तुमने स्टार्टअप का नाम भी नहीं सुना था। स्टार्टअप होता क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट 10 सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने इतना स्टार्टअप को बूस्ट या प्रोत्साहन दिया या मोटिवेट किया ना, तो आई थिंक स्टार्टअप भी काफी बने हैं। तो मेरे हिसाब से तो जितनी ज्यादा आपकी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ेगा ना, उतनी ही आपकी कंट्री की ग्रोथ होगी। डोमिनेट कर आप पाओगे। जितना ज्यादा बाहर एक्सपोर्ट करोगे, आप उनकी डिपेंडेंसी अपने ऊपर जितनी ज्यादा ले लोगे, आप उतना ज्यादा उनको डोमिनेट कर पाओगे। डोमिनेट भी नहीं तो कम से कम आप ये होगा कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर लोगे यार। फ्यूचर भी, और एक मतलब दुनिया आपको एक अलग नजरिए से देखेगी बिल्कुल। कि अगर आप पे अगर कुछ चार्ज भी करना होगा तो वो सोच समझ के करेगी। यार आज इसीलिए तो इन दो कंट्रीज को सुपर पावर बोला जाता सुपर पावर बोला है। एक जाता है। कंट्री है यूएस जो कि होल्ड करती है सबको, जिसका सब पे पावर होल्ड करती है कि हम ऐसे कंट्रोल करेंगे। एक कंट्री है चाइना जो ये चीज होल्ड करती है कि वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर, और तुम सबकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर है, और हम जैसे चाहें वैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो उन्होंने नब्ज पकड़ लिया है हर एक मार्केट के अंदर, कि मुझे इंडिया के अंदर क्या बेचना है, यूएस के अंदर क्या बेचना है, यूरोप के अंदर क्या बेचना है और कैसे बेचना है। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं वो होल्ड करते हैं इस चीज को, तो इसलिए उनकी कहीं ना कहीं यार एक बात देखी जाए तो यूएस को झटका तो बहुत बड़ा लगा है। अभी आगे पता नहीं क्या होगा, यूएस क्या स्टेप लेगा, पर जैसे एलवी की बातें आगे आ रही हैं, मैन्युफैक्चरर की आ रही है, क्या 50 रुपए में चीज बना के आप 1500 रुपए में दे रहे हो, और आप हमें तो 50 ही दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप आगे तो 1500 में बेच रहे हो, अब हम डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। बिल्कुल, कि हम डायरेक्ट सेल करेंगे, वहां मार्केट टूट जाती है भाई, पूरी जीडीपी हिल जाती है, आपका सारा सिस्टम हिल जाता है यार। अब मुझे ये बात बताइए, जब उन्होंने टिकटॉक पे वीडियो डाली, आई थिंक 100 में से 2% लोगों को पता होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट 1000 का नहीं, 10 रुपए का या 100 रुपए का बन रहा है, पर अब 1000 को पता है। अब सबको पता है। अब सबको पता, अब 700 या 900 बंदा तो खरीदेगा ना उनसे।
पहले पर्दे के पीछे चोरी थी, अब सबके सामने सबके आ सामने गया है। चोरी है। हाँ तो कहीं ना कहीं यूएस की मार्केट को बहुत बड़ा झटका लगा, और यूएस की मार्केट क्रैश हुई है अभी। बिल्कुल स्टॉक बिल्कुल, मैं भी मार्केट में मैंने देखा। हाँ। वो क्रैश हुई है, और चाइना की मार्केट को इतना बड़ा झटका नहीं लगा एज कंपेरेटिव टू यूएस। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर चाइना यूएस को एक्सपोर्ट करना बंद भी करता है ना, टेक चीजें, सिर्फ हाँ, टेक, तो सिर्फ उसकी जीडीपी पे 2% फर्क पड़ेगा, जो कि वो लेने को तैयार हैं। करंट जीडीपी पे सिर्फ 2% का ही फर्क पड़ेगा उन्हें। और आई थिंक जिस हिसाब से लास्ट 30 से 40 साल में डेवलपमेंट किया ना चाइना ने, वो 2% कवर भी कर लेगा आने वाले 10 साल आराम में। से आराम से, कुछ आने भी वाले नहीं 10 उनके साल लिए। में कर लेगा। यार ऑलरेडी उन्होंने यूरोप को ज्यादा कंज्यूम करवाना शुरू करवा दिया है। जब से ये सिलसिला हम्म, हुआ है ना, जब से सिनेरियो हुआ है, हम्म, वो यूरोप की तरफ ज्यादा चले गए हैं। एशिया को उन्होंने कवर करना ज्यादा शुरू कर दिया है। जब बिल्कुल। एशिया में अपनी कंजप्शन इतनी बढ़ा देंगे कि हमें यूएस अगर कंज्यूमर नहीं भी बनेगा तो हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। तो कहीं ना ये एक एग्जांपल इंडिया के लिए भी है, कि जब मेड इन इंडिया लाया गया है, तो चाइना को भी पता है कि अभी इंडिया का इतना होल्ड नहीं है, पर डोमिनेंट है कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर। यार अभी हम तो हैं स्टार्टिंग सिचुएशन में। हाँ, ये वो वाली बात है कि एक स्टार्टअप जो होता है ना, वो आप स्टार्टिंग में हो, अभी आपको स्ट्रगल करके उसको पीक पे लेके पीक जाना पे है। लेके जाना है। वो ऑलरेडी पीक पे बैठे हैं। हाँ, तो वो ये कहीं, डिफरेंस है उनके और हमारे बीच में अभी बिल्कुल तक। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो वही वही है कि हमें भी अपनी बढ़ानी चाहिए मैन पावर या बिल्कुल, उस क्रिएटिविटी को। तो मुझे भी लगता है कि अभी तो चाइना डोमिनेट कर रहा है पूरा मेरे को मार्केट। भी यही लग रहा है, बट मुझे लगता है यूएस जवाब तो देगा यार, अच्छा खासा यूएस जवाब जवाब देगा। देगा, बट मुझे नहीं लगता कि उनके पास उतने रिसोर्सेज या वैसे जैसे चाइना के पास है, होल्ड डोमिनेंस है, वो नहीं है। लेट्स सी गाइस क्या होगा। कीप इन टच, थैंक यू। हम तो चाहते हैं वर्ल्ड वॉर 3 ना हो।